भारत देश में अगर कोई पुत्र मानव जन्म पाकर के जन्मा है इस पृथ्वी लोक पे, तो हमारी आवाज़ बने। हमने ये पूरा जीवन निर्दोष होते हुए भी इस सत्य में भारत पर नौछावर किया है, जिसमें ये पूर्ण जीवन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और इसमें उस परमपिता परमात्मा का भाव मेरे जीवन में मेरे कर्मों से परीक्षा देते हुए, जिसमें जन्म 3/4/1956 का है, पढ़ाई 10/7/1973 तक की है, शादी 9/5/1974 में हुई है, मिलिट्री ज्वाइन 13/8/1975 में की है राजपूताना राइफल की। 1976 में 28/8 को दिल्ली जयपुर राजमार्ग बंद करके स्विट्ज़रलैंड खजाना रवाना 16 सदस्यीय टीम पालम एयरपोर्ट से होती है 18 बॉक्स 30 पेज की लिस्ट को लेकर के, और उरुग्वे द्वीप पे खजाना दे करके वापस आते टाइम पे पालम एयरपोर्ट पे हमारे सैनिकों को शूट आउट किया जाता है प्रूफ मिटाने के लिए। भगवान साथ देता है कि हम वहाँ से 2 जन पायलट और हम निकल जाते हैं, आगरा लैंड करके फरार हो जाते हैं। हमें खोजा जाता है 5 साल, नहीं मिलने पे मिलिट्री से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट गांव में सेना लेके जाती है, पिता को उल्टा बोलती है और हमारे पिता की मौत होती है। उसके बाद हमारे ससुर के द्वारा 1980 में हमें पुणे मिलिट्री को ज्वाइन कराया जाता है ब्रिगेडियर रणवीर सिंह भदौरिया को बता करके। हमें दूसरा बेज नंबर आरटी का दिया जाता है, जो हम नासिक ट्रेनिंग करके आगरा पोस्टिंग आती है। 17 पैरासूट में ड्यूटी करते हैं। जब पुराने दुश्मनों को ये पता चल गया कि ये सैनिक है, तो रेड किले आगरा पे 30/10/1982 में हम पे अटैक होता है और हम वहाँ से पुणे फरार होते हैं। हमारे सैनिकों को, गार्ड वालों को मार दिया जाता है, हम जख्मी हालत में फरार होते हैं। भिंडरावाले से मिलते हैं और कांग्रेस का टक्करी पहलवान तैयार करते हैं। उसमें 292 सैनिकों की, एक धर्म के ऊपर, एक आस्था के ऊपर, इतना क्रूर प्रधानमंत्री जो देश की धरोहर को विदेश ले जाता है, उससे पहले बांग्लादेश जीत करके अलग कर देता है, और जितने भी राजा महाराजा जो जागीरी वाले थे उन सबको जेल में डालता है। भला उसको क्या पड़ी हमारे जीवन की। हमने भी कसम खाई थी कि ऐ माँ, इन वीरों का तो बदला तेरे से लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अमृतसर रेड ब्लू के बाद हम समर्पण करते हैं। पीएम की मौत होती है, सरदारों को जिंदा जलाया जाता है और हमें फांसी का हुक्म होता है कोर्ट मार्शल करके। हम हरी पर्वत आगरा में 20 केजी बेड़ी हथकड़ियों के साथ रखे जाते हैं। जब हम पेशी पे जाते हैं, कोर्ट में जज बैठता है 60 पैरा का, उसमें जो है हमें ये कह करके कि इनके पास ये खजानों की लिस्ट है, ये सैनिक पहले भी रहे थे, तो इनको तड़ी पार वक्त किया जाए बजाय फांसी के। तो 1 साल की कड़ी फांसी घर में सज़ा 20 केजी बेड़ी हथकड़ियों में हम काटते हैं, और सज़ा पूरी होकर के 25 साल 1985 में जेल काटते हैं 1 साल, और 1986 में हमें तड़ी पार 25 साल के लिए किया जाता है। हम अपनी विधवा माँ पत्नी को लेकर के यहाँ पुणे महाराष्ट्र में आ जाते हैं। 48/4 गणेश नगर बड़गांव शेरी में हम रहते हैं, अपना एक छोटा सा प्लॉट लेके मकान बना करके, और क्वालिटी स्टोन कंपनी रजिस्ट्रेशन करके हम यहाँ बिजनेस कराते हैं, जिसमें हम बैंकों की शीशियाँ लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन करते हैं, हमारे नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है उन पे,
और हम एक एक करके तब तैयार हो जाते हैं पूर्ण रूप से। तो 2010 में यहाँ से राजस्थान जाते हैं 25 साल पूर्ण करके, और महाराष्ट्र की प्रॉपर्टियों पे हमने जो लोन उठाया था उसको जा कर के राजस्थान में हम 169 कार्यों पे उसको खर्च करते हैं। कराए हुए कामों पे महात्मा गांधी महाभ्रष्टाचार नरेगा योजना में ये जो है हमको दोषी बनाया जाता है, हमारा समायोजन नहीं किया जाता है, हमारी सरपंची घर पे रखी रह जाती है और पुकारने वाले को ही दोषी बना करके जेल कर दी जाती है। इधर महाराष्ट्र में एक एक करके वो सारी प्रॉपर्टी हमें सेल करनी पड़ती है, जिससे हमारे बच्चों के रोड एक्सीडेंट और अपहरण जैसे होते हैं। उसके बाद हमने हमारी राजस्थान की पैतृक प्रॉपर्टी दान करके उसमें गौशाला खोलते हैं। गौशाला को पालना करते हैं 3 साल, और उस पालना में भी जो कुछ रहा बचा यहाँ से और वहाँ तक का, राजस्थान तक का, सब साफ हो जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पे, भरतपुर संभागीय आयुक्त पे, सीएम कार्यालय राजस्थान में, PMOPG साउथ ब्लॉक नंबर 5 पे हम बराबर ID लेते हैं, याचिका लगाते हैं CBI जांच करने के लिए। उसमें भी इतना बड़ा वक्त चला जाता है और हमारी कोई जांच नहीं करता है, ना हमारी कोई सुनवाई करता है। उसमें फिर हम क्रोधित होकर के, गौशाला उजड़ती है, हम जमुना जी का जल ले करके गोकुल बैराज से श्राप दे देते हैं। उसके बाद ये भयानक कोरोना जैसा रोग आता है। इसके बाद में हम अपने वीडियो और एक कैलाश सिंह जादौन के नाम से जो चैनल बनाया है उसको हम बना करके नहीं और बोलते हुए वीडियो डालते हैं, और 16 सदस्यीय परिवार का सब कुछ छीनने के बाद हमारे को उस परम चैतन्य प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं गौ माता के प्रति, और हम संसार को बताते हैं। लेकिन अंधे बहरे गूंगों की कोई कमी नहीं है, इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। और हमारे ऊपर जितनी भी धाराएं लगा करके ये लोग केस डाल सकते थे, वो सारे विचाराधीन केस जो है करौली में चल रहे हैं, डीजे कोर्ट में, ACGM CGM में, जिसमें कई बार पेशियों पे हम नहीं गए हैं, जिसमें हमने वारंट तक निकलवाए हैं कि हमारी सुनवाई हो या हमें फांसी दी जाए। ना कोई राजकारण सुन रहा है, ना कोई जज सुन रहा है, ना कोई पुरानी स्टोरी को मानने के लिए तैयार है। सरपंची का समायोजन नहीं होने के कारण, गौशाला में कोई फंड नहीं आने के कारण 1 अरब 30 करोड़ की प्रॉपर्टी सारी महाराष्ट्र की सेल करते हुए हमारे ऊपर मार्केटिंग के जो तगादे, परिवार के जो तगादे मार्केट के जो रहते हैं, वो कम से कम 1 अरब 30 करोड़ के हो जाते हैं, जिसको हम CBI जांच करा करके सारे पेपर बताते हुए, सारा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण गौशालाओं का, SR एंटरप्राइजेज का, मंदिर गौशाला स्कूल का, FCRA 80G 12A सब लगाते हुए सारी बैंकों में अकाउंट खोलते हैं भारत में। लेकिन फिर भी इस अनाथ गोवंश की रक्षा में हम असमर्थ रहते हैं। हमारी गौशाला उजड़ती है, हमारे गौसेवक भी मारे जाते हैं, हमारी गायों को भी काट दिया जाता है। 15,760 को पाली फिरोजाबाद पहाड़ी पर पुलिस के द्वारा ये सब शोषण होता है। और इतना बड़ा अधर्म और पाप इस धरा पे चलते हुए अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा तो मैं इस पृथ्वी लोक को ही नष्ट कर दूंगा पूरे को। फिर भी एक चैनल बना करके इतना सब बोलने के बाद में भी मैं कर दूंगा। मेरा एक छोटा सा शरीर है, ये पंच तत्व का, मेरे साथ वो परम शक्तिशाली परमात्मा विष्णु अवतरित भाव में प्रकट हैं। अगर संसार चाहता है कि संसार का भला हो जाए तो नर नारी समानता अधिकार देते हुए ये प्रजातंत्र भारत में इस मानव तन नर नारी का कोई शोषण न कर सके, समानता अधिकार अनलिमिटेड कंपनियों को देते हुए, कर्म करते हुए, मानव अधिकार को देते हुए इस बैकुंठ धरा का ये कलिकाल का, कलयुग का वक्त ख़त्म करके सतयुग में प्रवेश किया जाएगा।
और सनातन के लिए 6880 वर्ष का जो समय बचा है, इसमें ये पॉपुलेशन का वक्त निकलेगा, युग समाप्ति होगी और सभी प्रसन्नचित जीवन जिएंगे। भगवान पूर्ण 64 कला से मेरे साथ में है, जिसका जीवन मैंने कई वीडियो में आपको डाला है। लेकिन जागना तो पड़ेगा, जगाना पड़ेगा उस सनातन के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस भाव के प्रति, उस त्याग के प्रति, उस समर्पण के प्रति। अगर आप जागते हैं तो मैं भी समझूंगा कि मैंने इस वैकुंठ लोक धरा भारत लोक भूमि वीर भोग्य वसुंधरा में जन्म लिया। उस माता का मैंने उन बूंद बूंद के कतरा का कर्ज चुकाया जिसमें मेरे पिता की मौत हुई है। मुझे भी न्याय मिल जाएगा और मैं यही चाहता हूँ इस कानून से, संविधान से, कि सांच को आँच कभी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुलजिम बना करके पूरी ज़िंदगी जीने वाला इंसान बोलता है तो ये कोर्ट, जज, वकील कभी मुलजिम की भी सुन लिया करें, जांच करा करके। नहीं तो ये हथियार लेके, वर्दी पहन के, ये वर्दी का शोषण करने वाले तो अनगिनत बैठे हैं, सब स्वार्थी लोग हैं। जितने भी NGO खुले हैं सब में शोषण हुआ है। जितने भी अब चल रहे हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप के चलें, चाहे वो भारत से कोई भी, कॉन्ट्रैक्ट तो देने पड़ते हैं। सरकार तो चलाती नहीं देश को तो चलाने वाले ही चलाते हैं। उसमें ये कर्म क्रेडिट, समानता अधिकार पे कर्म करते हुए, अनलिमिट कंपनियों को लिमिट देते हुए, लेबल बनाते हुए सभी संसार की पॉपुलेशन के लिए और युग समाप्ति के लिए बहुत अच्छा पीरियड है 2023 का। ये तो त्राही त्राही हमारे क्रोध से हो रही है, भूकंप, अग्नि, आग, ओले, पानी, लेकिन अंधे बैरों को कोई कैसे जगाए? इस कुर्सी से चिपकने वालों को, जो चिपक गए तो सत्य की सुनेंगे नहीं, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, जज हो। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी के लिए, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक काना याचिका अपील इस वीडियो के माध्यम से करता है कि मुझे दिल्ली बुला करके कम से कम मुझे न्याय मिले। मेरा परिवार आज रोड पे बैठा है, अरबों पति, सब प्रॉपर्टी परोपकार पे, दान, दया, धर्म पे जीवन जीने वाला, लेकिन सुनवाई न हो। ऐसा जीवन में अगर कोई मरेगा तो फिर ये धरा नष्ट हो जाएगी। 90% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी संसार की, 10% आबादी सिर्फ भारत में जिंदा रहेगी, क्योंकि यहाँ सनातन सत्य में भारत की वो प्रखष्टा पे हर जीव के अंदर वो परम चैतन्य आत्मा बसी हुई है। मेरे अंदर भी है, लेकिन किसी का साक्षात्कार होता है उस त्याग, तपस्या और जीवन परीक्षा में, वो मेरा हुआ है। मेरे इस वीडियो को मुझे एक पागल का भी करार देते हुए अगर आप सुनवाई करते हैं तो एक पागल की ही सही। PM श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सच कह रहा हूँ कि यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना। जन्मा है जो भी मित्रों, जाना जरूर होगा, अब बेखबर न रहना परलोक जाने वाले। वंदे मातरम, जय हिंद। सत्य सनातन के प्रति एक सैनिक के लिए जो भी कोई मेरे से जुड़े हैं, YouTube चैनल पर, फेसबुक पर, जो एक नाम जानते हैं कैलाश सिंह जादौन, तो दोस्तों मेरी आवाज़ बने और तुरंत दिल्ली दरबार की तैयारी करें। कल की भगवान प्रकट हो चुके हैं 100% 64 कला से, ये जानें। जय हिंद।